गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 20 कराऊंगी। तो आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए और उसमें चैप्टर नंबर 20 निकालो। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ओके, तो आज आप क्या सीखेंगे? आधे अक्षर वाले शब्दों को मिलाकर लिखो। तो उससे पहले मैं आपको इन अक्षरों को आधा किस तरह से लिखा जाता है ये आपको सीखना है। अब ये जो लेटर्स बने हुए हैं, अब हम इन लेटर्स को आधा किस तरह से लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्या है? क है ना। तो क को किस तरह से आधा लिखेंगे? हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ओके, जो मतलब जो इस तरह से ये पूरा घुमा हुआ है ना, नीचे तक आ रहा है ना, लेकिन जब हम इसको हाफ लिखते हैं तो ये बस इस तरह से घुमा के इस तरह सीधा कर देते हैं। इसको इस तरह से नीचे नहीं लेकर आते हैं। ओके, और जो ये खा है, हम खा को इस तरह से इस तरह बनाकर इस तरह छोड़ देते हैं। जो ये पीछे की ये लाइन होती है ना, इसको नहीं बनाते हैं। जिस भी लेटर में लाइन आ रही होती है हम उसको नहीं बनाते। अब देखो ग के पीछे ये लाइन है ना, तो ग को अगर हमें आधा लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसकी पीछे की लाइन जो है उसको नहीं बनाएंगे। अगर ग लेटर हमारे किसी भी शब्द में आता है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, और ये क्या है? घ। अब इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये क्या है? ड। अब इसमें लाइन नहीं है, ये पूरा लेटर बना हुआ है। इसकी लाइन जो ऊपर की साइड है ये छोटी सी, लेकिन इसके नीचे से ये इस तरह से घुमा हुआ है ये ड। तो हम इसको जब भी आधा लिखते हैं तो क्या करते हैं पता है? इसको इस तरह से लिखकर इसके नीचे हलंत बना देते हैं, जो ये हलंत है। अब इसको आप पदेन की र पदेन की मात्रा में समझ लेना कि ये तो र पदेन बना दिए मैम ने। नो, ये र पदेन नहीं है, ये हलंत है। पदेन की जो मात्रा होती है वो इधर की साइड जाती है, इधर की साइड। ओके, और ये इस साइड जा रहा है ना। तो ये क्या है? हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब होता है ये आधा अक्षर है। ओके, अब ये क्या है? ड। तो ड को अगर हम आधा लिखेंगे तो इसके नीचे भी इस तरह से हलंत लगा देंगे। क्यों? अब इसके पीछे ना तो कोई लाइन है जिससे कि आधा बना सके, नहीं ना, ये पूरा घुमा हुआ है ना, इसलिए हम इसके नीचे हलंत लगाकर छोड़ देंगे। तो हम इसको देखकर पहचान लेंगे कि ये आधा आया है यहाँ पर इस शब्द में। ओके, अब ये क्या है? च। अब च को अगर आधा लिखना हो तो हम क्या करेंगे? इसके पीछे जो ये लाइन है ये नहीं बनाएंगे, इसके आगे का जो ये है इस तरह से हम इसको बनाकर छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से इस तरह बनाकर छोड़ देंगे। और ये क्या है? ज। अब ज के पीछे की जो ये लाइन है इसको भी नहीं बनाएंगे, हम इसको इस तरह से बनाकर इस तरह से छोड़ देंगे। और ये क्या है? ट। अब देखिए ट अगर शब्द में आधा आता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? क्यों? ये तो बन नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कोई लाइन भी नहीं है ना। तो ये पूरा घुमा हुआ है ना, तो हम इसको इस तरह से बनाकर इसके नीचे हलंत लगा देंगे। जिसके पीछे लाइन आ रही होती है या जिसके अंदर लाइन हो रही होती है तो हम उसको तो इस तरह से बना देते हैं, देखिए, है ना। और जिसमें नहीं होती है हम उसको पूरा बनाते हैं लेटर, लेकिन उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, जिससे कि हम वहाँ पहचान सकें कि ये इस शब्द में आधा यूज़ किया जा रहा है। ओके, अब देखो इसमें भी लाइन नहीं है ना, ऊपर की साइड है, लेकिन नीचे आगे पीछे तो कहीं नहीं है ना, पूरा घुमा हुआ लेटर है ये। तो हम इसको भी इस तरह से पूरा बनाएंगे, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा देंगे। तो ये बन गया आधा। ये सभी आधे लेटर है ना, इस तरह से बनाए गए हैं ना। अब देखिए क्या है? ड। अब हम इसको जो ये पीछे की लाइन है इसको नहीं बनाएंगे, इतना सा बनाकर छोड़ देंगे। अब ये क्या है? न। अब ना को किस तरह से बनाएंगे? इसके जो ये पीछे जो लाइन है इसको नहीं बनाएंगे, देखिए। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि जब भी किसी लेटर को हाफ में लिखना होता है तो किस तरह से बनाते हैं और किन किन लेटर्स को बना सकते हैं और किन लेटर्स को नहीं बना सकते। आपको समझ में आ गया ना? तो देखिए जो पूरे लेटर हैं इस तरह से बनाकर उनके नीचे हम हलंत लगा सकते हैं, और जो जिनको हम हाफ लिख सकते हैं वो इस तरह से उनकी लाइन नहीं बनाते। ठीक है, अब हम
इन लेटर्स को शब्दों के साथ मिलाकर देखेंगे कि वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो देखिए अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है प, और ये क्या है क। का के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये बोलो, र पदेन की मात्रा लगी हुई है, ये हलंत लगा हुआ है, ये हलंत लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं आधा। अच्छा ओके, तो देखिए अब इसके नीचे है नहीं लगाना, तो इसका मतलब ये फुल लेटर है। ओके, जिसके नीचे लगा हुआ होता है वो हाफ में लिखते हैं, हाफ लेटर में लिखते हैं, और जिसके नीचे नहीं लगा हुआ होता है वो तो फुल लेटर बनाया जाता है। ओके, तो ये क्या है प, और ये हाफ का है, और ये क फुल लिखेंगे, और ये आ की मात्रा, तो क्या बना, इस तरह से लिखेंगे इसको। लेकिन अब हम इनको बोलते किस तरह से हैं, ये जो हाफ लेटर होते हैं जिस भी लेटर के बाद आते हैं उसके साथ बोला जाता है। अब देखो ये प के बाद हाफ लेटर है ना, तो हम प के बाद इसका साउंड निकालेंगे, पक का, कैसे पक का, तो क्या बना पक्का। अब उसी तरह से हम इसको लिखेंगे, तो देखिए ये क्या है ब, और ब के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये हलंत लगा हुआ है क्योंकि ये इस साइड जा रहा है ना, तो ये तो हलंत है। अगर इस साइड जा रहा होता वो तो क्या हो जाता, वो इस साइड, तो वो र पदेन की मात्रा हो जाती। ओके, ये क्या है य, ये है आ की मात्रा, और ये है ज। अब किसी भी लेटर के नीचे हलंत नहीं लगा, लेकिन इसके नीचे लगा हुआ, तो इसका मतलब हम इसी को ही आधा बनाएंगे और किसी भी लेटर को आधा नहीं बनाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने ब को आधा बना दिया, और ये या और ये ज बना दिया। अब इसका साउंड किस तरह से निकलेगा, ये ब किसके ऊपर है, ये य के ऊपर है ना, तो अब इस ब को या के साथ बोलेंगे क्योंकि ब के आगे तो कोई भी लेटर नहीं है, तो हम इसके साथ ही तो बोलेंगे। तो बोलो ब्याज। अब इसको ब नहीं बोल सकते, क्यों, जब भी आधा लेटर जो होता है उसको स्पीड में बोला जाता है। ओके, तो कैसे बोले इसको, ब्याज, ब्याज। ओके, अब नेक्स्ट है क्या लिखा है, ये प, ये त, और त के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये हम इस शब्द में इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हाफ लेटर में यूज करेंगे। ओके, तो देखिए त, और ये क्या है त, और ये आ की मात्रा, इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत, और इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। अब देखो इस तरह किस तरह लिखेंगे इसको, देखिए प, और इस तक इसी वाले फर्स्ट नंबर के तक के नीचे हलंत आना, तो देखो मैंने इसको आधा बना लिया, और इसके नीचे नहीं था तो देखिए मैंने इसे फुल लिखा हुआ है, इसको भी फुल लिखा हुआ है, फुल बनाया है ना लेटर। अब इसको रीड कैसे करेंगे, जो ये आधा लेटर है ये किसके बाद आ रहा है, प के बाद आ रहा है, तो इसका साउंड जो है प के बाद जल्दी से निकलेगा। बोलो पत्ता, कैसे निकला, पत्ता। ओके, अभी क्या है अ, और ये म, और ये ऊ, और ये ल के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर आधा बनाएंगे हम इसको। ओके, और ये है य, तो देखिए हमने आधा ल बना लिया। अब इसको इस ल को बोलेंगे किसके बाद है, पहले ये बताओ, ये ल किसके बाद आ रहा है, आधा माँ के बाद आ रहा है, तो माँ के बाद इसका साउंड निकलेगा। ओके, स्पीड में अमूल्य, कैसे बोलेंगे, अमूल्य, फिर से बोलो अमूल्य। ओके, अब इसको देखिए ये क्या है म, और ये किसकी मात्रा है, ई, और ये ट, और ट के नीचे देखो क्या लगा हुआ है, हलंत। ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। अगर हलंत आ रहा है कि वो पदेन की मात्रा लगी हुई है, ओके, क्योंकि इस तरह से थोड़ी ना लगती है, वो इस साइड लगती है र पदेन की मात्रा, और ये ट, और ये ई की मात्रा। तो इसका मतलब हाफ लेटर इसमें कौन सा लेटर है, ये वाला, ना कि ये। ओके,
अब देखो, इसको हम आधा बना तो सकते नहीं है, क्यों? इसमें घुमाव ऐसे है ना, नीचे तक घुमाव है, इसकी कोई लाइन तो है नहीं है फुल नीचे तक, ना पीछे ना आगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसी तरह से बना देंगे और इसके नीचे हलन जरूर लगाएंगे, जिससे हमें पता चलना चाहिए कि इस शब्द में ये जो लेटर है हाफ यूज किया गया है। ओके, तो देखिए अब ये किसके बाद आ रहा है, हाफ लेटर म के बाद, इसके साथ ही हम बोलेंगे स्पीड में। तो बोलो मिट्टी, मिट्टी। कैसे रीड करेंगे, मिट्टी। आगे समझ में आपको? इसी तरह से अब आपको इन शब्दों को रीड करना है और चैप्टर नंबर 20 पर और भी शब्दों को रीड करना है। ओके, जिससे कि आपको आधे लेटर किस तरह से यूज़ होते हैं और किस तरह से उनका साउंड होता है ये आप जान सकें। ओके, तो चलिए अब हम एक बार बुक में और पढ़ लेते हैं। जो ये शब्द लिखे हुए हैं अब हम इनको रीड करेंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, पक्का, पक्का। अभी क्या है, मक्का, मक्का। कुत्ता, कुत्ता। पत्ता, पत्ता। बच्चा, बच्चा। अब इसको बोलो ब्याज, ब्याज। प्याज, प्याज। न्याय, न्याय। न्याय, न्याय। संध्या, संध्या। अब देखिए इसका साउंड जो है स पे अंक की मात्रा जो आ रहा है, अंक की मात्रा जो आ रही है वो हमारा साउंड इसके साथ मिक्स हो गया। तो ये जो ध नज़र आ रहा है हाफ, ये इसके साथ निकल रहा है इसका साउंड। तो देखिए संध्या, संध्या। ओके, तो कहीं कहीं इस तरह से भी साउंड निकलता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से ही और रीडिंग करने से ही पता चलेगा। तो जहाँ कहीं भी आपको हाफ लेटर में कोई भी शब्द नज़र आता है तो उसको ज़रूर रीड करें। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या ये, अब देखिए घ और ये क्या बना है, हाफ ड़ बना हुआ है ना। अब इसको घ ड़ टा इस तरह से थोड़ी ना बोलेंगे। अब इसको किस तरह से बोलेंगे हम इसको, घ जो ये ड़ बना हुआ है, ये जो हमारी अंक की मात्रा जो होती है ना, जो ये डॉट बना हुआ है, बिंदी जो लगी हुई है, अंक की मात्रा बोलते हैं इसको। तो हम इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे, क्योंकि कहीं कहीं जो हमारा हाफ लेटर होता है वो अंक की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका साउंड हमारा न निकलेगा। घंटा, घंटा। ओके, तब इसको रीड करिए, मिट्टी, मिट्टी। पृथ्वी, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी। बुढ़ा, बुढ़ा। सप्ताह, 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 सप्ताह। लक्ष्मण, लक्ष्मण। तो अब आपको ये शब्द रीड करना आ गया। तो इसी तरह से अब आप इन शब्दों को बार बार रीड करिए और हाफ लेटर वाले के शब्दों को समझिए कि उनका साउंड किस तरह से निकलता है और निकाला जाता है। ओके, तो अब आपको नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में आपको ये वाली जो एक्सरसाइज आपको बताई गई थी, ये वाली एक्सरसाइज करनी है जो मैंने अभी आपको
इसमें समझाया था। ये जो पेज नज़र आ रहा है ना, तो ये सभी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इसको लिखेंगे। ओके, और जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को आपको सिर्फ रीड करना है, लिखना नहीं है। ओके, तब आपको समझ में आ गया है ना आपको क्या करना है। तो चलिए अब आप इसको करिए। बाय बाय।